कैसे आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतरी आई है। शुक्र है। बिल्कुल। आप लग भी रहे हैं, फिट लग रहे हैं इस वक्त। तो शौकत साहब बताइएगा कि मिर्ज़ा अफरीदी के घर पर मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका सेक्रेटरी जनरल पीटीआई भी कह चुके हैं कि मुझे इस जगह पर मीटिंग का मालूम ही नहीं था और आलिया हमजा भी शरीक नहीं हुई हैं। क्या वजह है? तहरीक इंसाफ में आपसी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं या दूसरी तरफ हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें भी चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है ना कि ये जो एक तो तहरीक है जो खान साहब ने अनाउंस की है 5 अगस्त को, वो हर सूरत में शुरू होगी और वो शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ तो ऑलरेडी रैलियाँ शुरू हो गई हैं और 5 अगस्त को इंशाल्लाह पीक पर पहुँच जाएगी। जो 90 दिन के मामले को उछाला जा रहा है, बेसिकली 90 दिन तो अली अमीन ने अपने आप को दिया था। उन्होंने कहा कि 90 डेज तक हम स्ट्रगल जो हमारी जारी रहेगी, उसमें हम हर कोशिश करेंगे कि इमरान खान को रिहाई दिला दें। और अगर 90 दिन के अंदर रिहाई नहीं दी तो इसका मतलब है कि हम फिर नाकाम हो गए हैं या फिर हम अपना एक नया अमल देंगे। तो उस तरह की बात हुई थी। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 5 अगस्त की तहरीक को पुश डाल दिया गया है, कुछ और चीजें सामने लाई गई। तो ये तो देखें, स्ट्रगल होती है इंसान का। सियासी स्ट्रगल जो है वो 1-2 दिन की नहीं होती है। या अगर आप ऐसा करें कि जी जुलूस निकालें, जुलूस खत्म हो गया, वापस चले गए। इससे पहले भी हमने तहरीकें चलाई हैं, उसमें जाहिर है हमें मारा गया, गोलियां चलाई गई, ज्यादतियां की गई। उसके बाद फिर अब लोग डिस्पर्स हो गए, चले गए। तो अली अमीन साहब ने कहा कि 90 डेज तक हम हर सूरत में सड़कों पर रहेंगे। तो ये तो एक वो है, किसी ने उसको समझा नहीं है या मतलब गलत उसका मतलब ले लिया है कि जी 90 डेज किसने ला के दिए हैं। तो स्ट्रगल है, आप बेशक तो 9 दिन कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन वो उन्होंने कहा है कि हम 90 डेज ही हमारे लिए टारगेट है। 90 डेज के बाद हम या तो हम सियासत छोड़ देंगे या कुछ और लाएअमल इख्तियार करेंगे। ये उनके अपना एक तर्ज अमल था जो है। अच्छा, उन्होंने बात की और मेरे ख्याल से उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन इसको इस तरह नेगेटिव लेना है कि जी उन्होंने ये हाँ, ऐलान बिल्कुल आप दुरुस्त करें शौकत साहब। लेकिन जब अंदर से ये आवाजें उठ जाए, जिस तरह से वो सरकास्टिक एक ट्वीट भी सामने आया आलिया हमजा साहिबा का भी, एक तो उनकी शिरकत पर भी सवाल उठे और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी मसरूफ थी कि उसका इल्म मुझे भी नहीं था उस मसरूफियत का। अलबत्ता ये बातें अंदर से ही हो रही हैं, फिर उसके बाद तूल देना तो आपको पता है कि दूसरी जानिब से सबको ही आता है, सोशल मीडिया पर बातें चलती है। ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर से मुज़ाकरात की बात की है और अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अलीमा खान साहिबा ये कह चुकी हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में कंफ्यूज कौन है, अली अमीन गंडापुर या फिर अलीमा खान साहिबा? देखिए, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही है। मुलाकातें ये दोनों ही कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल जो खान साहब की बात जहाँ तक है ना कि जो मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो वो उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट से है और हुकूमत से उनके मुज़ाकरात जो वो शुरू दिन से खान साहब जो है थोड़े से रिलेक्टेंट हैं और अब उन्होंने कहा कि इनसे कोई बात ना करें। तो वो तो शुरू से है। और जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ताल्लुक है, तो वो तो शुरू से उनका ये मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात अगर वो करना चाहें तो करें, क्योंकि फैसला साजी वहीं से हो रही है, सब फैसले वहीं पे हो रहे हैं। ये जो हुकूमत है, इनके पास फैसले का इख्तियार नहीं है। हालांकि ये अपने आप को सियासी कहते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मुज़ाकरात के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इतने बड़े बड़े तहरीकें चली, लोगों को इन्होंने गोलियां तक मारी, लेकिन मुज़ाकरात की बात नहीं की और ना अभी तक कोई इस तरह सिवाय इसके मुज़ाकरात के लिए इनिशिएट तो किया गया था, लेकिन फिर वो आप लोगों की बात नहीं बनी और फिर अगली मीटिंग से पहले ही मना कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। नहीं, वो अगर आपको याद होगा ना, तो वो इनिशिएटिव इन्होंने नहीं लिया था, वो हमने लिया था। अच्छा, का जो है ना मुज़ाकरात का आगाज हमने किया था। हमने कमेटी बना दी थी और गवर्नमेंट रिपोर्ट में बाल डाल दी थी और हुकूमत फिर मजबूर होकर सामने आई। उन्होंने फिर बाद में अपनी कमेटी बनाई। लेकिन अगर आज हुकूमत संजीदा है, अगर वो संजीदगी का उन पर एहसास है कि एक तरफ मुल्क जल रहा है, दहशतगर्दी हो रही है 2 सूबों के अंदर, फिर ये कि गवर्नेंस नहीं चल रही है, पंजाब में भी नहीं चल रही है, सिंध के अंदर भी नहीं चल रही है, 1000 मसाइल हैं और सिर्फ ये कि मैंडेट चोरी करने से तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मुश्किलात तो अभी भी है। आप कर्जे लेकर चला रहे हैं, मईशत डाउन होती जा रही है, आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आवाम को 1 रुपए का रिलीफ तो आपने नहीं दिया अभी तक। तो आप कहाँ से कह सकते हैं कि आपकी मईशत दुरुस्त है? तो लिहाजा आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा।
लेकिन जो इस वक्त जुल्म हो रहा है वो ये कि आपने रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया मुल्क से। एक इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए आपने पूरे निज़ाम का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। आप इंसाफ की तवक्को खत्म हो गई लोगों की अदालतों से। अब जो भी फैसला होता है सबको पता होता है कि जी ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आएगा। तो इस तरह इंसाफ जब नहीं मिलेगा मुल्क में तो कैसे निज़ाम चलेगा? बिल्कुल। लेकिन शाकिर साहब एक जहां यहाँ पर ये भी जो लाया अमल अपनाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, उसमें हमें दिख रहा है कि अली अमीन जो कि एक मेजर और मेन खिलाड़ी हैं इस वक्त पीटीआई की जानिब से, वो अब सियासत छोड़ने की बातें करने लगे हैं। ऐसे मौके पे सियासत छोड़ने की बातें करना क्या कन्फ्यूजन है, मायूसी है, क्या जाहिर करता है? देखिए अभी तो काफी दिन है ना, 90 डेज जो उन्होंने दिए हैं ना, 90 दिन बहुत चीजें, 90 दिन तो छोड़े हैं। अगर ये जो हमारे 24 नवंबर को जब हम तहरीक शुरू कर रहे थे तो 24 नवंबर को मैंने तजवीज दी थी पार्टी को कि अटक के ऊपर बैठ जाएं आप, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान बंद है, 2 दिन से बंद है, अगर 2 दिन और बंद रह गया तो ये खुद हुकूमत घुटने टेक देगी। लेकिन वो थोड़ा सा हमारे अपना जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हुआ था हमसे और हम आगे बढ़े। और इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, जो पुलिस थी पंजाब पुलिस, उन्होंने बहुत ही मतलब ये कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि सूरत पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो शौकत साहब एक सवाल यहाँ पर मेरा है छोटा सा, वो ये कि आपने जो तजवीज़ आपने दी थी तो उस पर कौन नहीं माना था? उस पर बुशरा बीबी साहिबा नहीं मानी थी, अली अमीन गंडापुर साहब नहीं माने थे, तो कौन नहीं माना था आपकी इस तजवीज़ पर? नहीं सब माने थे, लेकिन उस वक्त चूंकि खान साहब का फैसला था कि डीचो जाना है तो उसकी वजह से जो वर्कर थे ना वो फिर काफी मुश्किल इस बात पे हुए कि उन पे शेयरिंग बहुत ज्यादा हुई और बिला वजह हुई। मतलब ये कि हो सकता था कि हम अपना कोई लायमल चेंज करते, कुछ और करते, लेकिन जब हसन अब्दाल हम पहुंचे तो वहाँ पे जिस तरीके से हमारे ऊपर शीलिंग शुरू हुई तो वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी और बुकलाहट थी और फस्तायत थी। वरना कोई कहाँ अभी तक ये कहते हैं कि ये लोग पुरअमन नहीं है, ये इंतशार करते हैं। तो मुझे बता दे कि हमने किस जगह पे जाके किसी बिल्डिंग पे हमला किया है, हमने किसी जगह पे कब्जा किया है, क्या किया है? एहतजाज करना तो हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज हमेशा से किया। आज भी जो ऐलान हुआ है सबको बताया गया है कि जी पुरअमन एहतजाज होगा। तो अब ये कि गवर्नमेंट है बस घबराती है, वो कासिम और सलमान का सुनकर एक अलग लर्जा तारी है के ऊपर। तो क्या वो आ रहे हैं इस तहरीक में शिरकत के लिए? फिर देखिए ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन जब उन्होंने आने का ऐलान किया तो हुकूमत ने कहा जी आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये कोई जंगल का कानून है क्या है कि उनकी नेशनलिटी यहाँ की है, यूके की नेशनलिटी है, वो आएंगे तो आप गिरफ्तार कैसे करेंगे उनको? क्यों करेंगे जी? वो कानून हाथ में लेंगे, भाई कैसे कानून हाथ में लेंगे? तो ये जो है ना बुकलाहट है, ये बिल्कुल उनकी घबराहट दोनों तरफ हमें दिखाई दे रही है। ये बताएं कि अभी जो सेनेट इलेक्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और एक टाइम था कि तहरीक इंसाफ विकेट उड़ाने की बातें करते थे, अब हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ को सरप्राइज मिलेगा। तो क्या होने जा रहा है? आपके एमपी जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं, पार्टी मुत्तहिद है, क्योंकि केपी में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मंडी वहीं पर लगती है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इस दफा कोई किसी को खरीद सकेगा, लेकिन जाहिर है अगर खरीदे जाएगा तो ये मंडी जो है ये वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर लग रही है तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। मतलब ये कि छांगा मांगे की सियासत ने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। आज अगर फिर वही ब्रीफ केसों की सियासत होगी और एक बंदा जो है इस वक्त जो वहाँ का जो जर्नलिस्ट है पेशावर का, उसने जो व्लॉग किया है उसमें उसने क्लियर कट कहा है कि 30 करोड़ तक एक टिकट एक जो है ना पहुंच गया है, बोली पहुंच गई है एक वोट की। तो आप अंदाजा करें कि एक वोट की अगर कीमत 30 करोड़ है तो आपने जितना मतलूबा स्कोर होगी, आपको 20 मेंबरान चाहिए या 15 चाहिए या 30 चाहिए, तो आप अंदाजा करें कि ये जो सीट है ये तो अरबों पे चली गई है। तो अरबों लगा के एक बंदा सेनेट में जाएगा तो ये पाकिस्तान की कौन सी खिदमत करेगा? तो मैं समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए
और मैंने अपनी पार्टी को भी मैं मशवरा दूंगा कि अगर हो सकता है तो सारे मिल के बैठ के, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, मिल के बैठ के जो इनका जिनका हिस्सा बनता है वो क्लियर है, क्योंकि एक फार्मूला बनता है सेनेट के अंदर, उस फार्मूले के मुताबिक बैठ जाए, जिसका जो शेयर बनता है वो ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला ये अब खत्म होना चाहिए। अच्छा, वैसे इसमें भी शौकत यूसुफजई साहब आपने बात की, तो वैसे ये 4 करोड़ से शुरू हुआ था सिलसिला, आप देखें जहां तक आप बता रहे हैं वहां तक पहुंच गया है, तो हर बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही क्यों ब्रीफ केस के इस पार और उस पार ही दिखाई देती है, इसकी कोई खास वजह है? नहीं है, देखिए हमने तो कभी भी ये चीज नहीं की है। जाहिर है वहां पे अक्सरियत तहरीक इंसाफ की है। हाँ। और जो बाहर से आते हैं वो ब्रीफ केसों की सियासत करते हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनको किसी ने वो कहा कि ना मीडिया ने उनको बुरा भला कहा। बस ये कि जी देखें पीपल्स पार्टी के पिछले 3 मेंबरान थे और उन्होंने 2 सीटें ले ली थी, तो किसी ने मीडिया ने ये नहीं उठाया कि भाई ये आपने 3 सीटों उसके वोटों के ऊपर आपने 2 सीटें कैसे जीत ली। तो ये चाहिए था ना कि मीडिया उनको एक्सपोज करता, वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं कि जी हम जीत गए हैं। तो ये जो है ना, ये चीज मैं कह रहा हूँ कि आवाम को इस चीज से नफरत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अवामी मैंडेट की अहमियत खत्म हो जाती है, चाहे वो हमारे मेंबरान बिके या किसी और के बिके, लेकिन जो खरीदने वाला है ना वो कौन है, वो फिर कैसे जमहूरियत की बात करता है, वो कैसे सियासत की बात करता है, वो तो फिर कारोबार हो गया। एक बंदा अगर 1 अरब रुपए लगा के सेनेट जाएगा तो वो कौन सी खिदमत के लिए जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और खराबी सेहत के बावजूद हमें वक्त दिया है। आपकी सेहत के लिए दुआएं, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। और अभी शौकत साहब ने जो मौजूदा सूरत हाल है PTI के पर्सपेक्टिव से हमारे सामने रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर तमाम जो हल हैं वो मुमकिन हो सके और जो ये सियासी अमल है ये आगे बढ़ सके। हम ब्रेक के बाद